तुम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग मास्टर। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी लेसन प्लान नंबर 10th जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और आज का टॉपिक है मेरा फोटोसिंथेसिस जो कि क्लास 7th 8 के लिए है। सो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं इससे पहले भी लेसन प्लान के और भी टॉपिक शेयर कर चुकी हूँ, उसे देखना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेसन प्लान के लिए मेंशन करेंगे डेट, सब्जेक्ट। तो आज का सब्जेक्ट मेरा बायोलॉजी, पीरियड है 6th और क्लास है 6th 7th 8 तीनों के लिए है। और टॉपिक फोटोसिंथेसिस, टाइम टेकन 35 मिनट। उसके बाद हम लोग लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हम लिखेंगे 4 या 5 पॉइंट लिखा जाता है। तो मैं पहले लिखा है मैंने टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग साइंस, to impact knowledge of fundamental principles of concept of science, and third है to develop abilities in problem solving, and fourth point है मेरा to develop power of reasoning। ठीक है, 4 पॉइंट के बाद 4 से 5 पॉइंट लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्पेशल ऑब्जेक्टिव यानी कि सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में भी वैसे ही हम 4 पॉइंट डालेंगे। जैसे मेरा फर्स्ट पॉइंट है टू एनेबल द स्टूडेंट टू लर्न अक्रॉस मेनी चेंजेस इन आवर सराउंडिंग। जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस को देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है टू एनेबल्स द स्टूडेंट टू डेमोस्ट्रेट द नेचर ऑफ दिस चेंजेस। वो उसके बारे में समझें कि नेचर कैसे चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। थर्ड है स्टूडेंट विल एबल टू लर्न एंड अप्लाई द प्रोसेस इन डे टू डे लाइफ। स्टूडेंट एबल हों कि हमारे जो दिन प्रतिदिन हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जो चेंजेस आती हैं साइंस के थ्रू, उस चीज़ों को समझें और उसको लर्न करें। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्टूडेंट विल लर्न द कंसेप्ट वाई वी लर्न फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट को लर्न कंसेप्ट को सीख पाएँ कि हम लोग क्यों फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। ओके, ये हमने 4 पॉइंट लिखा है। उसके बाद हम लिखेंगे यूज़फुल आइटम्स। तो ये हमारे क्लास में पढ़ाते समय हमें काम पड़ने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, मॉडल, चार्ट पेपर, पोस्टर, स्टिक, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा। इसके बाद हम लोग लेंगे, उसके बाद हम लोग बताएंगे उसको प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आता है पूर्व ज्ञान, जैसे कि द स्टूडेंट मस्ट हैव एटलीस्ट जनरल नॉलेज ऑफ ट्री एंड प्लांट। बच्चों के पास पहले से ज्ञान रहता है कि ट्री के बारे में, प्लांट्स के बारे में, कैसे हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं या छोड़ते हैं, उसके बारे में उन्हें पहले से ज्ञान रहता है। उसके बाद हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिनको हम प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। एक फॉर टीचर के लिए हो गया और सेकंड वन फॉर स्टूडेंट के लिए हो गया। तो जैसे हमने उसे कौन से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उसका वो आंसर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछ के उन्हें हम लोग के आज का जो टॉपिक है वहाँ तक आना रहता है। सो व्हाट डू वी नीड टू बी एक्टिव। तो हमें एक्टिव रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसको बच्चे आंसर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे फ्रॉम वेयर वी गेट दिस एनर्जी। हम लोग एनर्जी कहाँ से पाए जाते हैं, तो फ्रॉम फूड से पाए जाते हैं। जो बच्चे अपने क्लास में हाथ उठाएंगे उन्हें आंसर देंगे। फिर हम लोग पूछेंगे फ्रॉम वेयर टू वी गेट वेजिटेबल्स एंड सीरियल टू मेक फूड। हम लोग कहाँ से फूड बनाने के लिए अनाज और सब्जी लेते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे फ्रॉम प्लांट। तो हाउ डू प्लांट सिंथेसिस देयर फूड। जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो अब ये उन लोगों के लिए कैसा हो गया, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। तो जैसे उन लोग रुकेंगे वैसे हम अपना स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक देंगे कि नाउ चिल्ड्रन टुडे आई डिस्कस द टॉपिक ऑफ साइंस। जो साइंस का टॉपिक हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस। ओके, उसके बाद हम लोग टीचिंग पॉइंट 1 शुरू करेंगे। टीचिंग पॉइंट 1 में है कि फोटोसिंथेसिस बाय विच प्लांट मेक हिज फूड एंड दिस प्रोसेस फोटो क्रॉप्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी विच इज़ लेटर यूज्ड एज ए फ्यूल सेलुलोज एक्टिविटी द केमिकल चार्ज। जिससे कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट कैसे अपने खाना बनाता है कि फोटोस क्रॉप्स के पर पड़ती है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी से, और विच इज़ लेटर यूज एज फ्यूल सेलुलोज एक्टिविटीज द केमिकल चेंज। उसके बाद हम उसके बारे में लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर विच आर क्रिएटेड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द वर्ड फोटोसिंथेसिस डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फोटो मीन्स लाइट। ये एक जो फोटो वर्ड है वो किससे डिराइव्ड हुआ है, लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट यानी कि रोशनी। द प्रोसेस इज
टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। ये सारे प्रोसेस हमारे कहाँ पे होते हैं? प्लांट के लीव्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। इक्वेशन क्या होता है? तो 6CO2 प्लस H2 उसके बाद ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम उनसे जो अभी पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एराइज करेंगे ताकि हमारी बॉन्डिंग हो और मुझे पता चले कि बच्चे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इन फोटोसिंथेसिस केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो बच्चे उसको आंसर करेंगे शुगर। हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे फॉर गुड। फिर हम सेकंड क्वेश्चन एराइज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, वाई नीड ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है प्लांट को? तो बच्चे इसको आंसर करेंगे, प्लांट इज़ लिविंग सिस्टम एंड दैट्स वाई इट नीड्स फूड। यानी कि प्लांट हमारा क्या है? जीवित है और वस्तु है, और दैट्स वाई हमें क्या होता है कि वो प्लांट को हम लोग को क्या देना होता है? भोजन देना होता है। उसके बाद हम टीचिंग पॉइंट सेकंड शुरू करेंगे, यानी कि अब हम उससे फिर दूसरा पढ़ाना शुरू करेंगे। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन 2 फेज, जो कि 2 फेज़ों में अकर होता है जो कि फर्स्ट है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड सेकंड है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो बच्चे इस समय क्या करते हैं? ध्यानपूर्वक सुनते हैं, यानी कि लिसन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब उसको हम जो है 2 टॉपिक में था उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो मैंने डिस्क्राइब किया लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को। इन प्लांट इट टेक प्लेस इन द थैक्लॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैक्लॉइड मेम्ब्रेन है उसके अंदर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। देयर आर 2 फोटोसिंथेसिस, 1 एंड 2nd ऑर्डर। अंडर द लाइट रिएक्शन, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू ATP and NADPH। द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन रिलीज्ड बाय, और उसके बाद इस फॉर्मूला। एंड सेकंड वन है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन, which sugar molecule formed from water and carbon dioxide in stamen of chloroplast. प्लांट कैप्चर द CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट क्या कैप्चर करता है? फ्रॉम एटमॉस्फेयर से। और स्टोमेटा जो होता है वो प्रोसीड सर्टन फोटोसिंथेसिस, जो स्टोमेटा होता है उसके बाद का फोटोसिंथेसिस उससे करता है। वेयर ADP प्लस एंड NADPH इज फॉर्म, जहाँ की हमारा ADP और NADPH फॉर्म होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? ब्लैक बोर्ड वर्क देंगे। ओके, ब्लैक बोर्ड वर्क में मैंने दिया जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड पे बना के कैसे प्रोसेस हो रहा है, किसके अंदर क्या क्या जाएगा, ये पूरा देंगे। उस समय बच्चे क्या करेंगे? स्टूडेंट राइट डाउन इन हिज कॉपी, उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो फिर हमारा क्या होगा? हम लोग उसके बाद एक्टिविटी करेंगे टू चेक स्टूडेंट वर्क व्हाट ही इज डूइंग एंड दैट्स व्हाई राइट डाउन इन हिज नोटबुक, कि वो अपनी कॉपी में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं उस समय? अपनी कॉपी में लिखते रहते हैं। अब सारे के बाद हम लोग उनसे क्वेश्चन एराइज करेंगे कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, कि उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट, कितने होते हैं? तो बच्चे बताएंगे क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। विच रिएक्शन इज नोन एज कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन, हम लोग किस रिएक्शन को कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे डार्क रिएक्शन। अब इस सबको होने के बाद हम उन्हें क्या देंगे? होमवर्क देंगे। तो होमवर्क में है जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। सेकंड क्वेश्चन है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द बोथ रिएक्शन। थर्ड है डिस्कस द डार्क रिएक्शन एंड फोर्थ वन है व्हाट इज़ ADP एंड NADPH। ये उनके होमवर्क हो गए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस, make sure you like the button and subscribe it. Thank you so much.